You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it change. Let it change. Hey, let it change. Let it change. Hey, let it change. Let it change. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज थी सैटरडे की सनी सी मॉर्निंग। हमने डिसाइड किया कि चलो हेयर कट करवा के आते हैं इन दोनों का, बट वहाँ जाकर फिर मेरा भी मन हो गया और मैंने भी हेयर कट करवा लिया। तो ये जो स्काई लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ के अपटाउन की स्काई लाइन है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये वाले रास्ते से हम कभी कभी जाते हैं। और यहाँ पर सैलून में जाने से पहले आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट हमने ले लिया था, यहीं पर अवेलेबल था। और वहाँ जाकर फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं भी हेयर कट करा लेती हूँ, मुझे शॉर्ट तो कराने ही थे। और इसके बाद बहुत सारे काम थे, ग्रॉसरी लेनी थी, अयान का बैक टू स्कूल सप्लाईज़ लेना था। तो वो सब इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं अपने सैलून, और अब मैं आगे आगे जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। तो मैंने भी कट करा दिए हैं आज, और बहुत शॉर्ट हो गए, बट थोड़ा चेंज लग रहा है, बेटर फील हो रहा है। तो घर जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अयान का हेयर कट डन हो चुका था, मेरा भी हो चुका था। अभी हम इनका वेट कर रहे थे। इसके बाद हम आ गए थे इंडियन स्टोर थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने, वही वीकली वेजिटेबल्स वगैरह जो भी होती हैं वो लेने के लिए। और फेस्टिवल है तो कुछ ना ऑफ़र मिल जाता है आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे, तो थोड़े बहुत वो लिए। और यहाँ पर वेजिटेबल्स जो मिलती हैं इंडिया वाली, वो इंडियन स्टोर से ही लेनी होती हैं, तो इसलिए इंडियन स्टोर आना तो हर हफ्ते बनता ही है। तो ये थोड़ी बहुत मैंने क्लिप आप लोगों के लिए ले ली थी। और इंडियन स्टोर के बाद हम लोग गए लिडल। तो लिडल यहाँ पर एक सुपर स्टोर है जहाँ पर ग्रॉसरीज, बैक टू स्कूल सप्लाईज, सब चीज़ें लाइक मिल जाती हैं। बट वहाँ पर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो लिडल में जो अयान का स्टफ़ था वो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हम लोग गए टारगेट, तो काफ़ी हैक्टिक हो गया। फिर लिडल से फ्रूट्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो फ्रूट्स हमने लिडल से लिए। और मिल्क वगैरह, क्रीम वगैरह, यही सब लिडल में अच्छा मिल जाता है। और जो अयान की सप्लाईज़ थी उसके लिए फिर हम आ गए थे टारगेट। तो फिर टारगेट में जाके हमें लगभग सारी चीज़ें मिल गई अयान की स्कूल सप्लाईज़ की, जो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। You'll see the difference now. If you change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. Hey, let it change. Let it change. Hey, let it change. Let it change. Hey, let it change. वापस आ गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ग्रॉसरी। तो ये हैं ब्लूबेरीज़ और मिनी पेपर्स। तो ये मैं लेके आई हूँ चाइनीज़ कुजिन कुछ बनाने के लिए। ये हैं एप्पल्स। उसके बाद ये यहाँ पर ना, जैसे अपने यहाँ आड़ू आते हैं ऐसे वाइट पीचेस और रेड पीचेस आते हैं, तो ये वाइट वाले पीचेस है, बट बहुत टेस्टी होते हैं। उसके बाद ये इंडियन स्टोर से क्यूकम्बर, कैरेट्स हैं थोड़ी सी, लेडी फिंगर, और ये मैंने एक लेमन पिकल बनाया जिसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वो सक्सेसफुल हुई तो मैं और लेकर आई हूँ। ये हमारे खाने में यूज़ होते हैं। इनको लाइम बोलते हैं यहाँ पर, और इनको लेमन बोलते हैं। ये है प्लम कोट और एप्रिकॉट का हाइब्रिड फ्रूट, तो बहुत ही मीठा निकला। मैं शेखर को बोल रही थी कि मत लो, तो
क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा फीका फीका सा दिख रहा था इसलिए, बट बहुत टेस्टी निकला ये। उसके बाद ये टमाटोज़ हैं, तो मैं एक ग्रेवी जो फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी उसके लिए लेकर आई हूँ थोड़े ज़्यादा। ये एक मैंगो, तो ये स्मूदी में या ओट्स में डाल के खा लो, बड़ा अच्छा लगता है। ये लौकी, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये 2 एवोकाडो मैं अपनी सैंडविच के लिए लेकर आई हूँ। उसके बाद ये गार्लिक, उसके बाद है ये कॉलीफ्लावर, उसके बाद ये पुदीना बड़ा फ्रेश था आज, और कोरिएंडर तो 99 सेंट्स में 2 मिल गई थी आज। ये अनियन है, ये पोटैटो हैं, और यहाँ पर है ये ब्रेड। तो हम लोग ये नेचर्स ओवन वाली खाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद ये है बहुत सारी मेरा शॉपिंग जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कल, मेरी और मतलब आयान की, और थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग है। तो अभी मैं थक गई हूँ, कल दिखाऊंगी आप लोगों को। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है नेक्स्ट डे, तो अभी हम करने जा रहे हैं क्या, शॉपिंग तो हो गई, इतनी सारी शॉपिंग हुई है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। आयान की जो है ना, सारी शॉपिंग आयान की हुई है बैक टू स्कूल। और कल हमने कराए थे हेयर कट, तो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। मैं बत्तख बन चुकी हूँ और आयान स्मार्टी बॉय। तो अभी बस मैं आपको दिखाऊंगी बैक टू स्कूल सप्लाइज़ में क्या क्या देते हैं यहाँ पर। और बैक टू स्कूल सप्लाइज़ यानी कि जब स्कूल ओपन होते हैं तो आपको एक बारी स्कूल में सप्लाइज़ देनी होती हैं। तो वो कल शॉपिंग करी और उसमें बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली स्कूल ने भी ऑप्शन दिया था कि आप स्कूल में खाली पैसे सबमिट कर दें और आपको पूरी सप्लाइज़ बॉक्स क्लास में पहुंच जाएगा। बट उसका लास्ट डेट था कुछ तो 11 जून, और मैं भूल गई बिल्कुल, मेरे को याद ही नहीं रहा। खैर एनीवेज, तो कल हमारा सारा दिन इसमें लग गया आफ्टर हेयर कट। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पर। तो इनिशियली स्कूल के स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होते हैं आपको थोड़ी सी सप्लाइज़ देनी होती हैं, तो वो, और अभी भी कुछ सामान बाकी है। और हेयर कट बताना मेरा कैसा लगा। जो भी मेरे स्ट्रेट वाले हेयर्स थे वो सब निकल चुके हैं, अब ये मेरे ओरिजिनल हेयर्स हैं। और यहाँ पर सर्विसेज ऐसी होती हैं, लाइक महंगा काफ़ी होता है लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता। तो मुझे लेंथ शॉर्ट करवानी थी क्योंकि बहुत अनमैनेजेबल हो रहे थे, तो बस मैंने शॉर्ट करा दी। और अब अगर मुझे स्टाइल करने होंगे तो मैं स्ट्रेटनर से कभी स्ट्रेट कर लूँ, कभी कर्ल कर लूँ, तो वो डिपेंड करता है। बट अब एटलीस्ट ये मुझे ठीक लगेंगे, जो कि बहुत हैवी हो रहे थे। तो कल $70 में आई गेस हम तीनों का काम हो गया हेयर कट का फाइनली। और फिर हम गए ये स्कूल सप्लाईज़ और थोड़ा बहुत ऐसी घर की ग्रॉसरी लेने के लिए, तो अब वो मैं आपको दिखाऊंगी। और परसों तीज है, मैंने एक साड़ी ऑर्डर कर रखी है इंडिया से, पता नहीं कब आएगी मुझे नहीं लगता मैं पहन पाऊँगी। मुझे एक्चुअली फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दी। पर ठीक है, कभी मतलब करवा चौथ पे काम आ जाएगी, या हम बेबी शावर का प्लान कर रहे हैं तब काम आ जाएगी, देखते हैं जो भी है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको। और इससे पहले हाँ, मॉर्निंग में आज ब्रेकफास्ट में बहुत सिंपल से सैंडविच बनाए थे। अपने लिए एवोकाडो सैंडविच बनाया था, इन लोगों के लिए पोटैटो सैंडविच, बिल्कुल सिंपल, कोई ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो आप वो देख कर आइए, उसके बाद मैं आपको सप्लाइज़ दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी एवोकाडो सैंडविच और पोटैटो सैंडविच। तो सबके लिए कटिंग चॉपिंग पहले ही कर ली थी। और एवोकाडो सैंडविच बहुत ही जल्दी और हेल्दी बनने वाला फूड होता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ एवोकाडो को फॉइल में रैप करके रख दिया। अगर आप एवोकाडो को फॉइल में रैप करके रखेंगे ना, तो वो ब्लैक नहीं पड़ता है और आप 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो जब भी आपका मन हो। तो बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है। बस मैं इसको ऐसे मैश कर लूँगी अच्छे से किसी भी फॉक से, और ये सॉफ्ट था, एकदम से जल्दी से मैश हो जाता है। इसमें जीरा पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और थोड़ी सी अनियन, थोड़ा सा टमाटो, और एंड में मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। तो बस ये आपकी जो फिलिंग है एवोकाडो सैंडविच के लिए वो रेडी हो जाती है। दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं करना होता आपको। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर भी डाला था बाद में।
तो शायद मैं उसकी क्लिप लेना भूल गई। इधर पोटैटो सैंडविच के लिए भी मैंने पोटैटो रखे हुए हैं, उसमें सारे मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, अमचूर और बाद में ये कटी हुई अनियन और टमाटोज़ और ग्रीन चिली मैं ऐड कर दूँगी और इसकी स्टफिंग कर दूँगी अपनी पोटैटो सैंडविच के लिए। किया ब्रेकफास्ट आपने? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आयान की सावन की कोठी। हमारे यहाँ सावन में ना एक्चुअली यूपी साइड में ऐसा होता है कि मम्मी के घर से कोतली वगैरह आती है, तो उसको बोलते हैं कोतली, उसमें कपड़े वगैरह आते हैं। तो मैं तो हमेशा बाहर ही रही हूँ, बहुत ही कम मौका मिला है, तो मम्मी ना हमेशा पैसे डलवा देती हैं मेरे लिए। बड़ा मिस करती हूँ मैं उन सब चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम हुआ यूएस में कि मैंने फ़र्स्ट टाइम हेयर कट करवाया, अदरवाइज़ मैंने कभी हेयर कट करवाया नहीं है। मैं खुद से ही कर लेती हूँ ट्रिमिंग वगैरह, बट इस बार ये दोनों लोग मेरे को कल पीछे पड़ गए कि नहीं इससे करवाओ हेयर कट। और बताना आप लोगों को कैसा लगा। मैं तो बत्तख सी हो गई, अयान इज लुकिंग राइट। पहले ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कल मैं एक लेकर आई थी स्टूल अपने लिए, स्टूल लेकर आई थी ये, तो काफ़ी अच्छी प्राइस पे था और आजकल बैठने वगैरह के लिए मुझे चाहिए होता है, तो फर्स्ट स्टूल इन अमेरिका। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं अयान की सप्लाई। तो ये क्लोरेक्स वाइप्स चाहिए होते हैं, ऐसे ये फेशियल या हैंड के लिए वाइप्स चाहिए होते हैं, तो ये भी 3 पैक इसका है। उसके बाद ये तो मेरा ही है, तो ये नाइफ़ सेट शेखर लेकर आए हैं, उन्हें नाइफ़ से बड़ा प्यार है, तो हमेशा कुछ भी दिख जाए ना और डिस्काउंट में हो तो वो ले लेते हैं। इसको निकाल ही देती हूँ मैं। ये ब्रश थे। उसके बाद ये यहाँ पर ज़िपर ऐसे देने होते हैं 1 गैलन का, तो इसमें पेपर्स वगैरह रखते हैं बेसिकली, उसके लिए होता है। उसके बाद ये कलर्ड पेपर हैं और ऐसे ही ये कुछ तो कार्ड स्टॉक पेपर है, मतलब ये सेम ही टाइप है बट इनसे कार्ड वगैरह बनाने के लिए कुछ ऐसा है। और ये ऐसे प्रिंटर पेपर 1 पैक इसका भी जाता है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हाइलाइटर हो गया, कलर्स हो गए और ये वॉशेबल मार्कर्स होते हैं, ये हैं। ये इसकी जो एसेसरीज़ है वो रखने के लिए एक बॉक्स, और ऐसे यहाँ पे ना फ़ोल्डर चलते हैं मोस्टली। ये फ़ोल्डर्स यूज़ आते हैं पूरे साल बच्चे के। और फिर ये है कंपोजिशन नोटबुक, तो ऐसी 8 देनी होती है, तो ऑलरेडी मेरे पास ना घर पे रखी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं 7 लेकर आई हूँ। बहुत सारा स्टॉक रख के चलती हूँ मैं। उसके बाद ये छोटी छोटी सप्लाईज़ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ग्लू स्टिक हो गई, इसके पैक हैं, पेंसिल्स, इरेज़र्स, कलर्स फिर से, और बस यही सब है इसमें। तो ये मैंने पॉली बैग में ही रखा रहने दिया ताकि ये मिसप्लेस ना हो। यहाँ पर भी हैं ये कलर, सब एक जगह ही रख देती हूँ इसमें इसके। तो ये होता है। और उसके बाद ये तो शेखर के लिए है, उनका जिलेट का फॉर्मिंग जेल ख़त्म हो रहा था, वो लेकर आई। उसके बाद ये ऐसी ना 4 प्लेट्स लेकर आई और 2 ग्लासेस, कहीं जाने लगते हैं ना तो कुछ रखने के लिए नहीं होता, तो उसके लिए। और 2 जो प्लेट हैं वो मैं बाहर अपने उसमें लगा दूँगी, जो मेरे प्लांटर्स हैं उनमें से नीचे से पानी लीक करता है। उसके बाद ये मैं ऐसे बॉक्स लेकर आई। बॉक्स मेरे पुराने वाले जो हैं वो मैं थ्रो कर दूँगी, उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो लेकर आई। और ये है बेबी रजिस्ट्री का बैग, तो ये छोटे बेबी के लिए, तो ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने रजिस्टर कर दिया था, तो कल मुझे ये भी मिल गया। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो इंडियन स्टोर से लाई थी ना, रात को मैंने ये दिखाना भूल गई थी, तो ये 2 फूल मखाने के पैकेट लेकर आई हूँ स्नैकिंग के लिए। ये कल बहुत अच्छी डील में थे। उसके बाद ये मेरे वॉलनट्स ख़त्म हो रहे थे, ये लेकर आई हूँ। शान का ये चाट मसाला, ये पीनट्स रोस्टेड इन लोगों को पसंद है।
और ये भेल, किस किस को भेल अच्छी लगती है मुझे बताना, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। तो कभी कभी ना घर की चटनी वगैरह डालकर खाती हूँ, हालांकि चटनी इसमें भी आती है बट घर की आप पीनट्स और चटनी डालकर खाओ, बहुत अच्छी लगती है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये मेरा ख़त्म हो रहा था। थोड़े से क्लोथ्स थे शेखर के लिए, मैं लेकर आई। तो कल बड़ी अच्छी डील चल रही थी वहाँ पर, तो उनके लिए एक जीन्स और स्वेट शर्ट लेकर आई मैं। तो ये है उनकी स्वेट शर्ट, बड़ी प्यारी सी, बहुत प्यारा कलर लगा। एक्चुअली यहाँ पर ना जो विंटर्स के कपड़े हैं वो अभी समर्स में बहुत सही मिल जाते हैं आपको, और जो समर्स के कपड़े हैं, आयान लाइटिंग सेट कर रहा है मेरे लिए, हो गया बेटा बस। और जो समर्स के कपड़े हैं वो अभी एक्सपेंसिव हैं, वो विंटर्स में आपको बहुत अच्छी डील पे मिल जाते हैं। तो ये कलर भी बड़ा प्यारा सा था, तो मैं ये इनके लिए एक लेकर आई। एक जीन्स लेकर आई, जीन्स भी नहीं थी, वो उन्होंने पहन ली है कि वॉशिंग में डली है शायद। और वैसे भी क्या करोगे, जीन्स बॉयज़ के सिंपल ही होती है, मुझे तो सब सेम ही लगती हैं। तो और एक ये जैकेट लेकर आई इनके लिए, तो ये भी बड़ा प्यारा सा नेवी सा कलर था। इस तरीके की इसकी स्लीव्स हैं, विंटर्स के लिए है ये। अभी विंटर स्टार्ट हो जाएंगी सितंबर अक्टूबर से, तो ये बड़े अच्छे प्राइस पे मुझे मिल गई। और टारगेट का ना कपड़ा बड़ा अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक होता है। इनफैक्ट ये तो मुझे इतना प्यारा लगा कि काश मेरे लिए भी मिल रहा होता ऐसे कलर में, और उसमें बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों उनके ऊपर। फिर अयान के लिए हम इतना थक गए थे, तो अयान के लिए कुछ ज़्यादा नहीं देख पाई जो मुझे पता चला। एक तो मैं ये विंटर्स के लिए उसके लिए जीन्स लेकर आई सिंपल सी कैट एंड जैक की, और ये 2 टीज लेकर आई, 2 कलर है, एक ये ग्रीन है, ये समर्स का ही है इसका। तो जीन्स अभी विंटर्स में मतलब सितंबर से ऑलमोस्ट ये पहनने ही लग जाते हैं, वो स्टार्ट होगी। तो दोनों बड़े प्यारे से कलर थे, येलो एंड ग्रीन, ये लेकर आई। क्लोथ्स की शॉपिंग है वो अभी होनी है, तो कल बहुत थक गए थे तो फिर वो हमने नहीं की। अभी भी 1-2 चीज़ें इसकी बाकी हैं, जैसे पॉकेट डिक्शनरी, सैनिटाइज़र का एक बड़ा बॉक्स आता है, तो वो भी अभी मे बी नेक्स्ट वीक हम लेंगे जब टाइम मिलेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज लिव लाइफ लव विद निश। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे किसी अच्छे से ब्लॉग।